कोकिला वन, यहाँ कोयल बनकर दर्शन दिए थे श्री कृष्ण ने शनिदेव को। दिल्ली से 128 किलोमीटर की दूरी पर तथा मथुरा से 60 किलोमीटर की दूरी पर कोसी कला स्थान पर सूर्यपुत्र भगवान शनिदेव जी का एक अति प्राचीन मंदिर स्थापित है। इसके आसपास ही नंदगांव, बरसाने एवं श्री बांके बिहारी मंदिर स्थित है। इसमें श्री शनिदेव मंदिर, श्री देव बिहारी मंदिर, श्री गोकुलेश्वर महादेव मंदिर, श्री गिरिराज मंदिर, श्री बाबा बनखरी मंदिर प्रमुख हैं। यहाँ 2 प्राचीन सरोवर और गौशाला भी है। कहते हैं जो यहाँ आकर शनिदेव के दर्शन करते हैं उन्हें शनि की दशा, साढ़े साती और ढैया नहीं सताती। प्रत्येक शनिवार को यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु शनि भगवान की 3 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं। शनिश्चरी अमावस्या को यहाँ पर विशाल मेला का आयोजन होता है। शनि महाराज भगवान श्री कृष्ण के भक्त माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए शनि महाराज ने कठोर तपस्या की थी। शनि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने इसी वन में कोयल के रूप में शनि महाराज को दर्शन दिया। इसलिए यह स्थान आज कोकिला वन के नाम से जाना जाता है। आइए श्री कृष्ण और शनिदेव के प्रसंग को विस्तार से जानते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो सभी देवी देवताओं दर्शन के लिए नंदगांव पधारे। कृष्ण भक्त शनिदेव ही देवताओं के संग नंदगांव पहुँचे, परंतु माँ यशोदा ने उन्हें नंदलाल के दर्शन करने से मना कर दिया, क्योंकि माँ यशोदा को डर था कि शनिदेव की वक्र दृष्टि कहीं कान्हा पर न पड़ जाए। परंतु शनिदेव को यह अच्छा नहीं लगा और वो निराश होकर नंदगांव के पास जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। शनिदेव का मानना था कि पूर्ण परमेश्वर श्री कृष्ण ने ही तो उन्हें न्यायाधीश बनाकर पापियों को दंडित करने का कार्य सौंपा है तथा सज्जनों, सत्पुरुषों, भगवत भक्तों का शनिदेव सदैव कल्याण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण शनिदेव की तपस्या से द्रवित हो गए और वो शनिदेव के सामने कोयल के रूप में प्रकट होकर कहा, हे शनिदेव, आप निसंदेह अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित हो और आप ही के कारण पापियों, अत्याचारियों, कुकर्मियों का दमन होता है और परोक्ष रूप से कर्म परायण सज्जनों, सत्पुरुषों, भगवत भक्तों का कल्याण होता है। आप धर्म परायण प्राणियों के लिए ही तो कुकर्मियों का दमन करके उन्हें भी कर्तव्य परायण बनाते हो। आपका हृदय तो पिता की तरह सभी कर्तव्यनिष्ठ प्राणियों के लिए द्रवित रहता है और उन्हीं की रक्षा के लिए आप एक सजग और बलवान पिता की तरह सदैव उनके अनिष्ट स्वरूप दुष्टों को दंड देते रहते हैं। हे शनिदेव, मैं आपसे एक भेद खोलना चाहता हूँ कि यह ब्रिज क्षेत्र मुझे परम प्रिय है और मैं इस पवित्र भूमि का सदैव आप जैसे शासक, रक्षक और पापियों को दंड करने में सक्षम कर्तव्य परायण शनिदेव की छत्र छाया में रखना चाहता हूँ। इसलिए हे शनिदेव, आप मेरी इच्छा को सम्मान देते हुए इसी स्थान पर सदैव निवास करो, क्योंकि मैं यहाँ कोयल के रूप में आपसे मिला हूँ। इसीलिए आज से यह पवित्र स्थान कोकिला वन के नाम से विख्यात होगा। यहाँ कोयल की मधुर स्वर सदैव गूंजते रहेंगे। आप मेरे इस ब्रिज प्रदेश में आने वाले हर प्राणी पर नम्र रहें। साथ ही कोकिला वन धाम में आने वाला आपके साथ साथ मेरी कृपा का भी पात्र होगा। गरुड़ पुराण में व नारद पुराण में कोकिला बिहारी जी का उल्लेख आता है, जो शनि महाराज का भी कोकिला वन में विराजमान भगवान श्री कृष्ण के समय से माना जाता है। बीच में कुछ समय के लिए मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया था। करीब 350 साल पूर्व में राजस्थान में भरतपुर महाराज हुए थे। उन्होंने भगवान की प्रेरणा से इस कोकिला वन में जीर्ण शीर्ण हुए मंदिर का अपने राजकोष से जीर्णोद्धार कराया। तब से लेकर आज तक दिन पर दिन मंदिर का विकास होता चला आ रहा है। कोकिला वन में शनिदेव महाराज का मंदिर वाकई बहुत ही सुंदर दृश्य है।